बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं घंटा घर फैसलाबाद में और यहाँ के जो 8 बाज़ार हैं वहाँ की सूरत हाल ये है कि हर जगह ट्रैफिक बदतर तरीक़ाकार से जो है वो पार्क की गई है। जिसका जहाँ पर दिल आता है वो वहीं पर गाड़ी खड़ी करके चला जाता है और कई कई घंटे वापस नहीं आता। जिसके साथ जो है वो जो शहरी हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने ख़ानदानों के साथ यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने आए हैं वो जो है उनको मुश्किलात का सामना पेश आता है। साथ में जो आम शहरी यहाँ से गुज़रते हैं शॉपिंग के लिए, दीगर मामलात के लिए जो है वो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहरियों से और उनकी जो है इस दुख का, उनकी तकलीफ़ का, उनसे अहवाल पूछेंगे कि आखिरकार क्यों जो है वो हुक्मरान जो है वो इस अहम मामले की तरफ अपनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्यों आखिरकार ट्रैफिक पुलिस जो है वो बेहतर अंदाज से इस मामले को सुलझाती हुए में नज़र नहीं आती। तो फिर चलते हैं अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इमरान अली है। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा कि शहर में जो है वो ये जो पार्किंग है इसका मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे ये इंक्रीज़ करता जा रहा है क्योंकि मतलब कोई सिस्टम ऐसा नहीं है फैसलाबाद में किसी भी हुकूमत ने बनाया कि पार्किंग के मसाइल को जो हल किया जाए। अब देखें बाज़ार में शुरू से लेकर एंड तक आपको सिर्फ यही मसला नज़र आएगा। हर जगह पे, हर बाज़ार में, 8 बाज़ार में आप चक्कर लगाएं आपको हर जगह पे यही मसला नज़र आएगा। किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी हुकूमत ने कभी भी फैसलाबाद को उस लिहाज से नहीं देखा जिस लिहाज से इसको देखना चाहिए था। इसको फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन ये ना मैनचेस्टर नहीं है, आप इसको ना मसाइलस्तान कह सकते हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें मसाइल है और बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी बाज़ार में आप चक्कर लगा लें आपको सब हर बाज़ार में यही पार्किंग का मसला नज़र आएगा। पैदल चलने वालों के लिए जगह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा है कि जहाँ पे जिसका दिल आता है वो वहीं पे खड़ा कर देता है। कोई अपनी है, हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है, हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टी। जिस गाड़ी को आप देख लें, जिस भी देख लेना, बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, रिक्शे वाले को, वो जहाँ पे लगाता है वो कहता है बस ये मेरी अपनी जगह है। तो इसमें फिर ट्रैफिक वाले कुछ नहीं करते? ट्रैफिक वाले कुछ नहीं कहते। हर ट्रैफिक वाला मंथली लेता है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे को मंथली जाती है, पैसे लेते हैं, सारा काम हो जाता है। यहाँ से देखे गाड़ियाँ भर भर कर, वो ट्रक भर भर कर ले जाते हैं, साइड पे ले जाकर उनसे 200-200 रुपया लेकर 300, 500 लेकर छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ से जो गाड़ियाँ उठा के जाते हैं उस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती? कुछ भी नहीं होता। आप 5-10 मिनट इधर वेट करें, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। यहाँ से निकलेंगे बाहर ले जाकर उनसे पैसे लेंगे और उनको छोड़ देंगे, फिर वही होगा, फिर चक्कर लगाएंगे, फिर पैसे लेंगे, फिर छोड़ देंगे। अच्छा, ये फिर सारा निज़ाम ज़ाहिर सी बात है कैसे ठीक होगा, क्योंकि आम जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में मसला इस चीज़ का कि एजुकेटेड लोग नहीं है, अगर हैं तो उनको शौर नहीं है, ये बात है। यहाँ पे कह ले कि सिफारिश सिस्टम चलता है, जहलियत है, हर महकमे में जहलियत है। तो जो ट्रैफिक वार्डन है, हालांकि बेशक वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर ट्रैफिक वार्डन ने अपनी अपनी कन्वेंस बनाई हुई है, अपनी अपनी वैगन बनाई है, अपने अपने रिक्शे बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या किसी का चलान करना है? अच्छा, 1 वे होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो लोग आ भी रहे हैं, इन भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं, एग्जिट भी उनकी से उधर है, एंट्री भी उनकी इसी रोड से। हाँ, सब कुछ वो ट्रैफिक वालों को पता है, वो खुद ये मतलब सिस्टम करवाते हैं, उनको पता है इस चीज़ का। ये नहीं भी वो बिल्कुल लाइलम है, उन सबको पता है कि ये काम हो रहा है। अच्छा, इसमें आप अवाम को भी कसूरवार ठहराते हैं? अवाम का कसूर इसलिए नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि अवाम का कसूर है, क्योंकि जब अवाम कहती है कि हमने गलत काम करना है तो वो अवाम का साथ देते हैं। अवाम ने तो कोई वे ऐसा निकालना होता है, कोई शॉर्टकट निकालना जिससे उनका काम हो जाए, तो वो इसमें उसकी मदद करते हैं। कोई भी इदारा आप देख लेना, ये नहीं कि पुलिस का इदारा है, कोई भी इदारा देख ले, वो इसमें 2 नंबरी में अवाम का साथ देते हैं, तो ये काम होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इदारे, ज़ाहिर सी बात है, मिली भगत से ही ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल होता है, हर इदारे में होता है, हर इदारे में पाकिस्तान का है, इसलिए तो पाकिस्तान सबसे पीछे है दुनिया में। यहाँ पे जहालत है और यहाँ पे कह ले कि करप्शन है, इस वजह से अन एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सारी दुनिया से इसलिए पीछे रह गए हैं कि हमने शौर नहीं दिया, ना हमको शौर आया, ना हमने शौर लिया, ना हमने आगे देना है शौर। यहाँ पे आते हैं, कोई अफसर आता है, 5-7 गाड़ियाँ उसके साथ होती हैं, वो आता है, चक्कर लगाता है, सिर्फ अपना फ़ोटो सेशन कराता है, चले जाता है। अच्छा, और कुछ नहीं करता। जिस तरह आपने बोला है कि अफसर आते हैं, फ़ोटो सेशन उनका होता है, फिर चले जाते हैं, उनकी आमद से पहले तो हर चीज़ें क्लियर करवा बस वो वक्ती तौर होता है ना, जो उन्होंने फ़ोटो सेशन जो कराना होता है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देख लें, किसी भी सरकारी महकमे में जाकर देख लें, जब किसी ने आना है फिर सब कुछ साफ़ हो जाना है, उठा कर लेकर जाना है तो उन्होंने फिर वही हो जाना है।
अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है जो दुकानदार हजरात हैं उनकी आगे भी उन्होंने खुद ही अलाउ किया होता है कस्टमर्स को कि आप यहाँ पे खड़ी करें, हाँ, तो आखिर क्यों उनके खिलाफ भी क्यों नहीं कार्रवाई की? उनके खिलाफ इसलिए नहीं कार्रवाई होती, वो मंथली देते हैं उनको, वो पुलिस वालों को मंथली देते हैं। ये दुकानों के आगे ये जो लगे हुए हैं, ये खोखे लगे हुए हैं, ये सारे ऐसे नहीं लगे हुए हैं, ये पैसे देते हैं उनको। जब पैसे ना उनको नहीं जाएंगे फिर ये उठा लेते हैं, पैसे चले जाते हैं, ये फिर सब कुछ वही चलता होता है। अब देखें पीछे आप, अगर कैमरा है, आप सब हर दुकान के आगे आप दिखाएं, आपको हर दुकान के आगे दो दो तीन तीन काउंटर लगे हुए नज़र आएंगे। हालांकि ये जगह नहीं है, ये पैदल चलने वालों के लिए जगह है। सिर्फ उनको मंथली जाती है, उनको पैसे मिलते हैं, पुलिस वालों को मिलते हैं, टीएमए वालों को पैसे मिलते हैं, तो वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं। पैसे ले रहे हैं और सारा काम सारा काम कर रहे हैं। शुरू से ही पाकिस्तान में 2 नंबरी चल रही है। पाकिस्तान इसलिए तो सारी दुनिया से पीछे रह गया है। अच्छा ये एक ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो करोड़ों रुपए का बिज़नेस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यही बाज़ार जो है वो इस तरह अगर एक जंगल का मंजर पेश कर रहे होंगे कि जिसका जिधर दिल आएगा वो उधर ही खड़ी कर देगा, कोई रूल फॉलो नहीं होंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन जो बाहर से लोग आते हैं उनके जहन में तो नहीं। हाँ बिल्कुल, उनको पता है कि पाकिस्तान में ना सारी दुनिया में अगर जहालत है ना तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, ये जगह खड़ी करने के लिए नहीं है। ये जहाँ पे जो खड़ी की ना, ये जगह, ये पार्किंग वाले फ़ीस लेते हैं, कुछ नहीं करते। ये अपने पैसे लेते हैं, मंथली पहुँचाते हैं, उनको ऊपर तक जाती है, चपड़ासी से लेकर डीसीओ तक हर बंदे को पैसे जाते हैं। वो उनका सिस्टम चलता जा रहा है, उनको क्या मसला लोगों के मिसाइल से। अच्छा ये नहीं कि ये आपको लगता है कि ऐसे ही चलेगा, कोई ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक कोई इंसान का बच्चा नहीं ना आएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। कोई मामला बेहतर हुए आप? कुछ भी नहीं होगा। आप सारा बाजार, 8 बाजार विजिट कर लें, आपको ऐसे ही जहालत। बिल्कुल हमने बाजार देखे हैं और हर जगह पर जो है यहाँ पर तो अभी भी कुछ बेहतर है और बाजारों में तो इससे भी अबतर हालात है। इसलिए बेहतर है क्योंकि ये मेन सामने कचहरी बाजार है, इधर ट्रैफिक वाले ज़रा 2-3 चक्कर ज़्यादा लगा लेते हैं, इसलिए ये कुछ बेहतर है। अच्छा यहाँ पर अभी भी जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वायलेशन तो हो रही है, लेकिन कुछ जो बेहतर हैं वो इस वजह से है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस वाले 2-3 चक्कर लगा लेते हैं, वो आते हैं, गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, बाई ले जाकर उनसे पैसे लेकर फिर छोड़ देते हैं। ये गाड़ी वाले पुलिस वाले जा रहे हैं। ठीक है, ये अभी विजिट पे हैं, मैं ये चक्कर लगाएंगे, घूमकर फिर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करेगा कोई भी, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में। ये अच्छा ट्रैफिक वाले उधर खड़े हैं वो तो मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको घंटाघर में दिखाता हूँ, 20 ट्रैफिक वाले खड़े वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर देखें, रश देखें, वहाँ पे पैदल गुजरने के लिए जगह नहीं, वो अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं। उनका तवज्जो ही अपने काम की। हाँ, वो उनको तनख्वाह मिलती है, उनको किसी के साथ क्या फिर लगे। ये किसने ठीक करना है साहब? ये अब कोई अल्लाह की तरफ से कुछ आएगा तो फिर है। ये अवाम हमारी ना इस काबिल भी नहीं है कि हम इनको कुछ कह सके। ठीक है, जो अफसर आते हैं वो बस वो अपना फ़ोटो सेशन कराते हैं और चले जाते हैं। आपको यानी बेहतरी से कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा? अब माहौल ही ऐसा हो गया, कल्चर ही ऐसा हो गया, रच गए हैं इस माहौल में, इस जहालत में रच गए हैं। अब यानी ये जो है हमारे एक माहौल का और हमारे इसका हिस्सा बन चुका है। बन चुका है। हम नहीं ठीक हो सकते, हम हो ही नहीं सकते जब हम, मतलब एक हमारे ऊपर सिस्टम ही ऐसा गंदा निज़ाम उन्होंने मुसल्लत कर दिया है उन गंदे लोगों ने, तो हमें गंद के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको ये हालात ऐसे चलते सही चलते आएंगे। आप मेरे साथ आएंगे, घंटाघर आए, मैं आपको दिखाता हूँ, 20 ट्रैफिक वार्डन खड़े होंगे, कोई एक बंदा भी देखे वहाँ पे कोई ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होगा कि नहीं। सारी सी बात है, ये मेन बाजार है फैसलाबाद के, और इनमें ही अगर ये हालत होगी तो बाकी तो फिर पूरे फैसलाबाद का लाभ। नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये नाम का फैसलाबाद है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई रूल रेगुलेशंस आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बस ये है कि हर बंदा जो है ना वो अपनी चदराहट में है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। सही है। तो हुकूमत जो है उससे आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है कि वो कोई इनिशिएटिव लेंगे? कम अज़ कम हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको तो ठीक। कुछ भी नहीं, हमारी हुकूमत में जो भी आता है ना वो एक जाहिल जाता है, दूसरा जाहिल आ जाता है, बस ये जाहलियत है। एक जाहिल जाता है, दूसरा आ जाता है। ठीक है, आपके मुताबिक सिर्फ ये महज जो है ये बस सिर्फ एक अवाम को ना इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और अवाम बेवकूफ़ बनी हुई है, और कुछ नहीं है। नाज़रीन, हमारा जो है वो शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो शहरी मौजूद थे उनका कहना था कि ये महज जो है वो एक हुकूमत जाती है, दूसरी आ जाती है, एक जाहिल जाता है, दूसरा जाहिल आ जाता है, बेहतरी के जो है वो उनको आसार नज़र नहीं आ रहे। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सईद। सईद, क्या करते हैं जनाब, क्या कर रहे हैं? सर मोबाइल फ़ोन सेल परचेज। अच्छा सर, यहाँ पर रोज़ाना आप खड़े होते हैं? हाँ जी, रोज़ खड़े। अच्छा सर, पार्किंग का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जिसका जगह जिस जगह पर जिसका दिल करता है उधर ही गाड़ियाँ खड़ी कर पार्किंग देते हैं। है, देखें नहीं उधर सारी पार्किंग्स के अंदर खड़ी हैं, बाहर तो कोई भी नहीं है। वो देखें, वो गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी है। कौन सी? ब्लैक। वो जो ब्लैक कार, वो कार की पार्किंग इसी साइड पे है। नहीं 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 नहीं, देखें तो सही, वो लाइन से भाई बाहर खड़ी है। भाई जाके पूछें तो सही पहले। पूछें? वो सामने पार्किंग वाला खड़ा, उससे पूछें। पूछें? ये कार की पार्किंग। आप अवाम, आप जाहिर सी बात है आम अवाम ही है ना, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नहीं, मेरी बाइक लगी हुई है। नहीं, वैसे यहाँ से गुजरने में गुजरने में मेरा भाई वैसे ही रश बहुत ज़्यादा है, उसमें पार्किंग का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। शायद इनको फिर नज़र ही नहीं आ रहा पार्किंग का इशू। ये कह रहे हैं कि जो पार्किंग है वो यहाँ पर जो लगी हुई है तो वो लीगल ही लगी हुई है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पार्किंग है वो लाइन से भी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और जिस तरह पहले हमसे शहरियों ने बात की और वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग है उससे आवाम को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, मुझे ये बताएं कि कुछ ख़रीदारी यहाँ पर करने आए हैं या वैसे खरीदारी करने हैं। खरीदारी करने आए हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि पार्किंग का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों को गुजरने में दुश्वारी पेश आ रही है। जिसका जहाँ दिल कर है वो वहीं गाड़ी पार्क कर देता जी बिल्कुल ऐसा है, आप देख सकते हैं कि इधर जगह ही नहीं है। गाड़ी पार्किंग के लिए आते हैं, पैसे हाथ में पकड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्किंग नहीं मिल रही और नाजायज़ पार्किंग है सारी। आप देख सकते हैं कि इधर गाड़ियों वाले लगा के चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। हम इधर बाइक पे भी खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं जी, आगे कर लो। ये दुकानदार है तो उधर हमारा बाइक नहीं लग सकता, क्या है ये दुकान की जगह। ये आप देख सकते हैं सारा कुछ। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ दो लाइंस लगी हुई हैं। वहाँ गाड़ी लाइन से बाहर खड़ी है, उधर रिक्शा खड़ा है। कोई नहीं है भाई, इधर मुलाजम आपको भी नज़र आएंगे, कुछ भी नहीं है। बैठेंगे इनके बाद चाय पियेंगे, चले जाएंगे बस। अपना जो वो काम है वो महज फोटो सेशन तक ही महदूद है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो फिर आम जाहिर सी बात है जो पब्लिक है, जो यहाँ पर लोग आते जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते जाते हैं, उनको भी तो दुश्वारी पेश आती है। सर बहुत ज़्यादा आपके सामने है, ये लोग जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, फैमिलियाँ गाड़ी में बैठी हैं। लेडीज़ की वजह से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मांग सकते। लेडीज़ ड्राइवर नहीं है अंदर, बाइक गए हैं। 100 मसले मसाइल हैं, आप देख सकते हैं सारे कवर किया। जो ट्रैफिक वाले हैं क्या वो सही काम नहीं करते थे? ट्रैफिक वाले आपको नज़र आएंगे इधर काउंटर्स पे बैठ के चाय पी रहे। हर काउंटर्स पे आप चले जाएं, तलक वाले होंगे, चाय पी रहे होंगे, काम चली जा रहा है। गरीब तुना हुआ है इन्होंने बस। अच्छा, वो जाहिर सी बात है आम आवाम तो रुल गई ना, तो फिर वो जाहिर सी बात है। हमारी बात हुई है कुछ देर पहले ही एक शहरी से, तो उसने हमें कहा है कि वो जिस जगहों पे खड़े हैं ना, वहाँ पे खड़े होकर वो सेल फोन चला रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम यही हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा आगे चले जाएं, वहाँ पे भी यही काम है। इससे पूछ लो, वो तलक वाले की दुकान के आगे खड़ा हुआ है बस। उसको पब्लिसिटी के लिए उसके कि इसकी शॉप पे आए, बाइक लगाओ कोई मसला नहीं, गाड़ी लगाओ कोई मसला नहीं। आपको बेहतरी नज़र आती बेहतरी नहीं है, बेहतरी नहीं है। तो ये फिर जाहिर सी बात है अगर हुकूमत इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देगी तो इसके नतायज भी तो आवाम को भुगतना आपके सामने है जी, अवाम तो भुगत रही है। हुकूमत को क्या है, सर्कल चल रहा है सबका। ये तो परेशानियां हम जैसी अवाम को जो पैदल आ रहे हैं उसकी वजह से बस। अच्छा, कोई नज़र आते हैं इम्कानात आपको अच्छाई के, बेहतरी? नहीं, अच्छाई के कोई मकान नहीं। जी नाज़रीन, शहरियों से जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि हमें जो है वो बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो अगर जिन्होंने निज़ाम सारे को बेहतर बनाना है वो बेहतर बनाने आते भी हैं तो वो महज जो है वो फ़ोटो सेशन तक ही काम को महदूद रख कर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। अच्छा हारिस, मुझे ये बताएं कि शहर फैसलाबाद के इन अहम बाज़ारों में जो है वो पार्किंग के इतने बुरे हालात हैं, जहाँ पे जिसका दिल करता है वो वहीं पे गाड़ी खड़ी कर देता है, क्या कहेंगे? अब ये देखें ना, अब ये तो हमारी वाम जो है बेवकूफ़ है। गवर्नमेंट ने हमें वो दी है पार्किंग अब न्यू, उधर हमको चाहिए ना कि उधर गाड़ी पार्क करके आके शॉपिंग करें, दूसरों को ना तंग करें हम। अच्छा, उधर पार्किंग की जगह दी हुई है जी, हुकूमत ने दी हुई। उधर, इसके बावजूद भी वो गाड़ी खड़ी नहीं करते? हमारे लोग नहीं, पैदल नहीं चलना चाह रहे। वो कह रहे इधर भी जाना है तो गाड़ी ले जाएं, पेशाब भी करना है तो गाड़ी ले जाएं। अच्छा, साथ यानी वो कहते हैं अपना कंफर्ट जोन देखते हैं और दूसरे का नहीं देखते हैं कि अवाम इससे कितनी जाहिर सी बात है वो मुश्किल में जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब जो गरीब बंदा है उसको भी तंग करते हैं आके। इधर गाड़ी
अगर रास्ता ना दे उसको पीछे हारन देते रहेंगे, हारन देते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, पार्किंग में गाड़ी लगा कर आए फिर। अच्छा, ये जो ट्रैफिक वाले हैं ये भी फिर इन पर सख्ती नहीं बरतते हैं? वो क्या करें, कितनी गाड़ियाँ उठाएं, उनके पास तो 1-2 लिफ्टर होते हैं, कितनी लेके जाएं दिहाड़ी में, आप भी सोचें ना। अच्छा, कुछ में शहरी ये भी कहते हैं कि ये उनसे पैसे लेके फिर छोड़ देते हैं, गाड़ी उठाते भी हैं तो। लेते होंगे, लेकिन अनदेखी बात नहीं करनी चाहिए। अगर देखी है तो हम बताएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इससे पहले यहाँ के हालात को बेहतर थे ट्रैफिक के या ऐसे ही थे? पहले ट्रैफिक के हालात ठीक थे, उधर पार्किंग दी हुई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो न्यू प्लाजा बनाया जो उधर पार्किंग है, उसमें लोग नहीं खड़ी करते गाड़ी। अब वो बैगनों वालों को दे दी है वो पार्किंग, इसलिए लोग बाज़ार में ले आते हैं, लेकिन वो इधर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है ना। आपको नहीं लगता कि अगर जो है वो ट्रैफिक वाले सख्ती करते तो यहाँ पे लोग खड़ी ना करते? लेकिन वो भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों ने, गरीब आम है वो भी इधर पार्किंग पे लगाते हैं, लेकिन वो 150 ले लेते हैं, इसलिए उनका भी कुछ बन जाता है। अच्छा, इस वजह से मतलब आपको कोई नज़र आता है, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है कि लोगों को जो है वो खुद इस चीज़ को समझेंगे कि बाहर आम आवाम को जो है वो तकलीफ़ में ना डालें और सही जगह पे पार्किंग करें? जितनी वाम है हमें तो कुछ सूरत हाल नहीं आगे नज़र आ रही है, वाम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ नहीं ऐसा वैसा। यानी आपको नहीं लगता कि आवाम इस मसले को समझेगी? नहीं समझेगी। हाँ जी नाज़रीन, शहरियों से जो है वो हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है और जितने भी शहरी हैं उनका कहना है कि हमें जो है वो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताएं कि शहर में ट्रैफिक का जो पार्किंग का मसला है ये बहुत ज़्यादा एक अहम मसला है जिससे आम लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरी तो ये कहना है कि यार ये तो बहुत ही एक गलत तरीका कह रहा है शहरियों का, जो हुकूमत ने जो इनको पार्किंग दी है यहाँ पर खिला रहे, पार्किंग पर खिला रहे, जो 150 उसको ना देखो, आवाम को तंग करते हैं, ऐसे आवाम तंग होती है बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है कि पुलिस भी को ख़ास सख्ती नहीं बरतती है, वो आती है, एक दो चक्कर लगाती है, चली जाती है। क्या आपको लगता है कि ये भी वजह है जो ट्रैफिक की एक बुरी सूरत हाल है इसकी? जी जी, ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। पुलिस को भी चाहिए कि इस बात पर एक्शन लेना चाहिए, अवाम शहरी को कहना चाहिए, वो भी बस लापरवाही बरतती है, लिहाजा ये बहुत गलत बात है। अच्छा, गलत बात है। आपको कोई बेहतरी की उम्मीद लगती है कि कोई बेहतरी आएगी इस पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह पाक ही है, ये बेहतर करेगा, इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, लिहाजा आपको बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही? नहीं, कोई उम्मीद नहीं जी नज़र आ रही, लापरवाही हर बंदा जी लापरवाह होया जी। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, शहरियों से जिन से हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि ट्रैफिक का मसला एक अहम मसला है और इस पर जो है वो लोगों को सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है खान साहब? ज़ाहिर खान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है शहर में, क्यों लोग जो है ये नहीं समझ रहे कि हमें जो है वो जिस जो जगह में मिली हुई है वहाँ पे खड़ी करनी चाहिए या जो आम आवाम है इसको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहिए? ये बात तो आपका ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा गाड़ी जो है ये दुकानदारों का है। इसमें कस्टमर का जो गाड़ी होते हैं उनको पता होता है कि जब जगह नहीं मिलना होते तो वो फिर बाहर खड़ा करते। हाँ जी। बकाया फिर भी दूसरा लैंड खड़ा करता है, लेकिन ट्रैफिक को कहीं चाहिए कि दूसरा लैंड वाला जो है उठाया जाए, क्योंकि आवाम को भी बहुत तकलीफ है और आम जो सड़क वाला गुजरने वाला लोग है, गाड़ी वालों, सबको तकलीफ होती है। अच्छा, बहैसियत मुसलमान हमारा दीन इस्लाम भी हमें ये कहता है, सिखाता है कि आम लोगों को जो है या पब्लिक को जो है वो तकलीफ़ में, मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स भी यहाँ पर लोगों ने जो है वो जहाँ पे उनके जहाँ दिल आता है वहीं पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो इससे तो लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, मसला पहुँचता है, फैमिलियों के साथ जो आ रहे होते हैं वो फंस जाते हैं। यही बात आपका ठीक है, लेकिन ये बात है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए है। अगर मालदार लोग या अमीर तरीन लोग या अगर सड़क के बीच में भी गाड़ी खड़ा करते हैं तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। उसको कुछ नहीं कहते, अगर वो जहाँ भी खड़ी कर जहाँ भी खड़ा करते भाई उसको छोड़ लेते हैं। जो गरीब है अगर वो सही जगह भी खड़ा है फिर भी उसको तंग करते हैं और छेड़ते हैं। बात समझ में? जो अमीर लोग या अमीर तरीन लोग हैं अगर रोड के बीच में भी गाड़ी खड़ा करेगा तो कोई परवाह नहीं है उसको। उससे नहीं कोई चार्ज करेंगे या उससे नहीं कोई फाइन करेंगे? कोई फाइन नहीं करेगा, उन्हें चार्ज करेगा, बस वैसे छोड़ लेते हैं। ठीक है। नाजरीन, शहरियों से जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं और शहरियों का कहना है कि ये जो इनका कानून है, जो इनका लॉ है, ये सिर्फ गरीब तक ही महदूद है और अगर गरीब कानून की जो है वो वायलेशन करता है, लॉ की वायलेशन करता है तो उसे फ़ाइन किया जाता है, लेकिन वहीं पर जो अमीर है वो अगर वायलेशन करता है तो उसे खुली छूट दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने जो है वो मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट को कायम रखना है, लॉ को कायम रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेहतर से बेहतर इक़दाम उठाने चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी रिजवान मुस्तफ़ा एडवोकेट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप एडवोकेट भी हैं, कानून को भी समझते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कानून ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पर लोगों की तरफ से और फिर उनकी तरफ से भी कि जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है इस पर? ट्रैफिक वाले भी हमें नाकाम नज़र आ रहे हैं इस पर अमल दरामद करवाने में, ये नाजायज़ पार्किंग को रोकने में। असल में इशू सर ये है कि पार्किंग का मसला तो डेफिनेटली हर बाज़ार में ही है, रोड्स के ऊपर भी है, ठीक है। असल में यहाँ पे ये नहीं है इशू कि ट्रैफिक पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं सर को। असल में इसमें होता ये है कि अब हर बंदा हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, यहाँ से गाड़ी साइड पे हटवाता है, फिर चला जाता है और विदिन सेकंड जो है वही काम फिर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए तो ये है कि आवाम में आगाही होनी चाहिए, आवाम जो है इस बारे में सोचे, तो मेरे ख्याल में फिर ही बेहतर हो सकता है। अगर सारी इम्प्लीमेंटेशन अदारों ने करवानी है, आवाम का कोई रोल नहीं है उसमें, तो फिर वो हो नहीं सकती। तो डेफिनेटली आवाम का रोल होना चाहिए, कोई लोगों के अंदर भी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो ख़ुद चीज़ों को देखें कि क्या चीज़ बुरी लग रही है, क्या अच्छी लग रही है। आप फ़ॉरेन कंट्री में जाकर देख लें, वो रैपर भी नहीं फेंकते। हम जो है वो अगर फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम यूरोप की सड़कों के ऊपर फिर रहे होते हैं तो रैपर नहीं फेंकते, ठीक है ना। वहाँ पे जाके क्या होता है पाकिस्तानी कौम को, वहाँ पे जाके हम ठीक हो जाते हैं। सिर्फ क्या है कि हम दूसरों की देखा देखी, आवाम हमारे अंदर शऊर आ जाता है कि यार वो सारे लोग इस तरह कर रहे हैं तो हम भी करें। अब यहाँ पे इनिशिएटिव एक बंदे ने लेना होता है। अगर एक बंदा इनिशिएटिव लेता है, मैं सपोज दैट मैं इनिशिएटिव लेता हूँ कि मैं रैपर नहीं फेंकना, और अगर कोई नीचे गिरा हुआ तो मैंने उठाना है, तो फिर मेरे देखा देखिए और भी 1 2 3 4 लोग इस तरह करें। अच्छा, जैसा कि आपने बात की है कि यूरोप में जाते ही हम जो पाकिस्तानी हैं ये वहाँ पर जाकर ठीक हो जाते हैं, तो इसमें क्या फिर गलती जो है वो अवाम की है कि अवाम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर रही कि अब जो है वो किस तरह बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चल सकते हैं? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अवाम की गलती है। देखें, वहाँ पे भी पुलिस वाला हर जगह नहीं खड़ा होता, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या है कि लोगों के अंदर शऊर आ जाता है देखा देखी कि वो देखें यार इनके रोड्स कितने साफ़ हैं, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं। आवाम को जब उनकी आवाम को देखते हैं कि वो उन्होंने एक छोटा सा शॉपर बैग, प्लास्टिक बैग अपने साथ हाथ में पकड़ा होता है, कोई भी रैपर है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर डाल रहे होते हैं, कोई अपनी खाने की बची कुछ चीज़ है तो उसके अंदर डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी देखा देखी फिर हम भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी ऐसे हम 1 2 3 इस तरह करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली लोग उसको follow चेंज आ सकती है। आ सकते हैं। अच्छा, साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर लोग जो है वो कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, रूल्स पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो जो इन्फोर्स करवा रही हैं लॉ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है सख्ती बरतें और आवाम को जो है वो इम्प्लीमेंट की तरफ लाएं। लेकिन वहीं हमने जब इस मामले पर शहरियों से बात की तो वो कहते हैं कि ट्रैफिक वाले आते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो एक कोने में खड़े होकर मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन वो नहीं रोकते टोक। नहीं, वो कुछ हद तक आप ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें फिर बात वही आ जाती है ना कि वो आते हैं, ठीक करवा के चले जाते हैं और फिर हम बाद में फिर वही काम शुरू कर देते हैं। अब ये देखें कि इसमें पुलिस वाले का तो काम है ना एक दफ़ा बताना, फ़ायदा किसका है, फ़ायदा हमारा है। अब यहाँ पे अगर ये रोड के ऊपर चीज़ें लगी हुई हैं, अगर ये बाइक्स लगे हुए हैं, तो इसमें नुकसान किसका है, आवाम का है, आवाम तंग हो रही है। और अगर हम ही इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत स्मूथली हो सकती हैं। अब हर जगह के ऊपर मैं आपको बताया ना कि हर जगह के ऊपर अब क्राइम्स जो हैं, पंजाब पुलिस क्राइम्स को रोकने में हम कह रहे हैं जी नाकाम हो रही है, तो क्राइम्स जो कर रहे हैं हम उनकी तरफ भी तो तवज्जो दें कि क्या उनको इस तरह की जो है वो आगाही दी जाए कि ये बुरी चीज़ है तो वो रुक जाएंगे। हाँ, दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सख्त होनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ में सख्त है, तो जिसकी वजह से जो है वो लोग डर के मारे भी फॉलो करते हैं इस चीज़ को। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदारे जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना, अगर अदारा अपना 50% भी रोल प्ले कर रहा है ना, तो आवाम को 100% करना चाहिए। यानी ये इदारे और अवाम दोनों की एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन से इस मामले का, इस मसले का हल निकाला जा सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आवाम और अदारा मिल के जो है वो करेगा तो बेहतर होगा, एक के करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्लस पॉइंट में देखें ना कि अगर आवाम सिर्फ करना शुरू कर दें ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम अदारों में तो जाते हैं और अदारों में जाकर जो है वो काम करवाने से पहले ही हम जो है वो एहलकार को कह देते हैं कि आपको हम खुश करेंगे, तो हम जब उसके बोलने से पहले ही ऐसी बात कर देते हैं तो डेफिनेटली बोलेगा, वो वैसे काम नहीं करेगा, उसकी फिर आदत बन जाएगी। अगला बंदा जाएगा तो वो मुफ्त करवाना चाहता है,
मेरिट के ऊपर करवाना चाहता है उसका काम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम खुद जो है वो चीज़ों को नॉर्मलाइज तरीके से देखते नहीं हैं, उनको डीरेल करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको डीरेल करते हैं तो वो बढ़ती बढ़ती बात फिर माशरे में फैल जाती है। अच्छा, इस चीज़ का जो है वो हमारी फिर आने वाली जनरेशन पर भी ज़ाहिर सी बात है ख़तरनाक असर मरतब हो रहा है कि जब वो हमें गलत काम करता देखते हैं तो वो भी उसी की तरफ ही माइल होते हैं। अगर हम वायलेशन कर रहे हैं कानून की तो वो भी उसी तरफ ही माइल होते हैं कि हमारे बड़ों ने किया तो हम भी वही करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस के बीइंग अ लॉयर। अगर मैं देखूं कि मैं जा रहा हूं तो मेरा जूनियर भी मेरे साथ सपोज दैट जा रहा है, तो जब मैं रूल्स को वायलेट करूंगा सिर्फ इस बेस के ऊपर कि मैं लॉयर हूं, तो जूनियर भी ऐसे ही करेगा। वो जो देखेगा वही अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो देखेगा कि मेरा सीनियर जो है इसके पास वो पुलिस वाले को जो है वो नहीं भी कर सकता है, कोई अपनी बात जो है मनवा भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रूल रेगुलेशन के ऊपर रहता है, तो फिर मेरे ख्याल में जूनियर भी ऐसे ही होगा। इसी तरह हम जब एक बंदा जो है ना वो सही काम करेगा तो वो दूसरे को कहेगा ना, या दूसरा देख के उसको सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी ये भी एक जो है वो मसला है कि जिस तरह अब अभी आपने बात की है ना कि ये अवाम की मुआवनत से, कानून की मुआवनत से दोनों मिलकर ही ये करेंगे तो तभी जो है इसका एक हल निकलेगा, लेकिन हमें जो है वो दोनों ही इस तरह बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो फिर इस सूरत हाल में क्या हल है इस मसले का? अच्छा, अब इसमें होता है पता क्या है, जो कंट्रीज़ जहाँ पे समझ लें कि अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जंगल का कानून है। जंगल का कानून से मुराद, ये टर्म से मुराद पता क्या होती है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल रेगुलेशंस होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। उसमें फिर क्या होता है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो उसमें फिर अदारे को स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है। अदारा जो है, मुख्तलिफ अदारे हैं, उन्हें अपनी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, फिर आवाम जो है वो कुछ, लेकिन हाँ, लेकिन वो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अरिस्टोटल वेरी क्लियरली सेड दैट कि जो बात आप अल्फाज से समझा सकते हैं ना, वो डंडे के साथ नहीं समझा सकते। वो मेरे ख्याल में अल्फाज से एक बंदे को समझाएंगे, वो आगे बात करेगा, वो उससे आगे करेगा, वो उससे आगे करेगा। जैसे आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के अंदर जो था, वो आपसे सल्लम ने क्या फरमाया, आपसे फरमाया था कि लोगों मेरी बात सुनो और उस तक पहुंचाओ जो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो कितनी जल्दी वो बात फैली होगी कि मैं किसी दूर दराज के इलाके से आया हूँगा, आपसे सल्लम की बात एक साहबी ने सुनी होगी, वो अपने इलाके में गया होगा, उसने जाके एक बंदे को बताई होगी, उसने पूरे अपने गांव में फैला दी होगी, वो फिर अगले रिश्तेदारों के यहाँ गया होगा, तो वो बात फैल गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो है वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के लिए सबसे पहले तो आवाम को आगाही देनी चाहिए और आवाम को ये बात समझानी चाहिए कि ये सारा कुछ जो आपके लिए हो रहा है। नाज़रीन, हमारा जो है वो शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और वो ये मैं कहते नज़र आ रही हैं कि ये जो मसला है ये तभी सॉर्ट आउट होगा जब आवाम जो है, जब आम शहरी जो है वो और कानून के पर इम्प्लीमेंट करवाने वाले इदारे जो है वो मिलकर काम करेंगे और आवाम ये सोचेगी कि अब हम जो है वो हमने ही इस चीज़ को बेहतर बनाना है और हम अगर ख़ुद इस चीज़ को बेहतर बनाते हैं तभी यकीनी तौर पर जो है वो इन मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, इनका जड़ से ख़ात्मा होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद शहरियों से बातचीत करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, मुझे ये बताएं कि इस शहर में जो है वो पार्किंग का मसला बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसका जहाँ दिल आता है वो वहीं पे खड़ी कर देता है। आम आवाम इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इससे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये गैर कानूनी पार्किंग, जो गैर कानूनी तौर पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं, आने वाले कस्टमर हजरात के लिए बहुत दिक्कत का सामना होता है, उनको मुश्किलात का सामना होता है। सामान उठाए अफराद के लिए, चलने वाले अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो बराए करम ये गैर कानूनी जितनी गाड़ियाँ हैं और ये पार्किंग है, इसको ख़त्म किया जाए और ये सिलसिला ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी हो, बड़ी गाड़ियों के लिए भी आसानी हो। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है। अच्छा, ये भी बताएं कि जो यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं ट्रैफिक के, वो भी अपने सही से काम करते आपको नज़र नहीं आते? क्योंकि वो करें तो फिर तो ये ट्रैफिक का मसला ना, अगर वो सही कानूनी तरीके से काम करें, जिस अंदाज में काम करना चाहिए,
तो यकीनन ये जो आपको मंज़र पीछे नज़र आ रहा है, ये भाई के पीछे जितना मंज़र नज़र आ रही है गाड़ियों का सिलसिला हुजूम, ये आपको नज़र ना आए और आने जाने वाले अफराद के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। अच्छा, हमारी जो जिन शहरियों से पहले बात हुई है उनमें से कुछ ने में ये भी कहा है कि ये जो है वो पैसे लेते हैं, चाय शाय उनसे पीते हैं और चले जाते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। ये तो बिल्कुल हर जगह होता है, ऐसे अफराद हर फील्ड में मौजूद है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मेहनत करने वाले अफराद, कोई भी कहीं खड़ा होगा पुलिस वाला तो ऐसा माहौल नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वो पैसे लेने वाले अफराद जहाँ मौजूद होंगे वहाँ यही सिलसिला होगा जो आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर हमसे कुछ शहरियों ने पहले जो बात किया उन्होंने इसमें कहा है कि अवाम का भी कसूर है, कि अवाम अगर इस चीज़ को समझे ना, इस मसले को समझे, तो अवाम खुद से ये शऊर अपने अंदर पैदा कर ले और जो जगह इनको दी गई है उसी जगह पर ही पार्क करे। जी बिल्कुल, ये दुकानदार हजरात इस मामले में ये ताउन करें इंतज़ामिया के साथ, तो ये सिलसिला भी उम्मीद है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नहीं तो आपको इसमें कोई बेहतरी के और इम्कानात नज़र नहीं आ रहे? जी बिल्कुल। ठीक है नाज़रीन, हमारा जो है वो शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और ज़ाहिर सी बात है ये दुख जो है, ये गम जो है वो किसी एक सिंगल पर्सन का नहीं है, बल्कि जितने यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो कस्टमर्स आते हैं, जो शहरी आते हैं, उन सब का है। और वो सब ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि इस पर जो है वो ना सिर्फ आवाम को बल्कि जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी इस पर सख्ती बरतें, वो भी इतनी सख्ती बरतें कि ताकि जो है वो लोगों के जो यहाँ पर आते हैं, जो गैर कानूनी पार्किंग करते हैं, उनके जो है वो जहनों में उनके ये डर हो कि हमारे ऊपर जो है वो कोई स्ट्रिक्टली कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज़ ये सारा निज़ाम जो है वो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और शहरी जो है वो हमें ये कहते भी नज़र आ रही हैं कि कानून पर इम्प्लीमेंट करवाने वाले जो इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस या दीगर, इनको भी चाहिए कि ये बराबर का हाथ रखें। अगर वो एक गरीब आवाम को, एक आम शहरी को जो है वो जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि बड़ी गाड़ियों वाले जो यहाँ पर आते हैं, एलीट क्लास जो यहाँ पर आती है, उसको भी इसी तर्ज के साथ ही ट्रीट किया जाए। नाज़रीन, मज़ीद शहरियों से, मज़ीद लोगों से हमारे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। अच्छा, यहाँ पर मुजम्मिल ख़रीदारी करने आए हैं आप कोई? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आते हुए ट्रैफिक की वजह से बाज़ार जो है, ये जो फैसलाबाद के मेन बाज़ार हैं, ट्रैफिक की वजह से यहाँ मुश्किलात तो ज़रूर पेश आई होंगी आपको? जी, जो ऑब्वियसली आती हैं, हमेशा से आती हैं। जी जी। तो इसका फिर आपको कोई हल होता हुआ या कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए मामला नज़र आते हैं? जी, बेहतरी यही है कि शहरियों को ये चाहिए कि ये जगह जगह पे गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह खड़ी की हुई हैं, इनको एक जगह पे सेटल करें। जैसे जगह जगह पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे गाड़ियों वगैरह को, बाइक वगैरह को वहाँ पे लगाएँ। अच्छा, शहरी इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हर बंदे को जल्दी है, काम किसी को इतने खास नहीं है, लेकिन हर बंदा जल्दी में आया कि मुझे ये जल्दी चीज़ मिल जाए या मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ, इसीलिए थोड़ा इस चीज़ पे। और वैसे भी हम एज अ सिटीज़न हमारा ये हक बनता है कि हम हर एक के हकूक़ अदा करें। ऐसे ये भी आवाम के हकूक़ हैं कि मतलब गाड़ियों को एक जगह पे वहाँ सही जगह पार्क करें। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, सही जगह पार्क नहीं करते हैं शहरी जो हैं, इससे आम आवाम को तकलीफ़ पहुंचती है, तो वो इदारे कहाँ पर हैं जिन्होंने जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, या जिन्होंने जो है वो आखिरकार अपना क्यों काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस, दीगर इदारे? ये इस पर मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। नहीं बोल सकते? नहीं, सॉरी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर सी बात है कि जब आम शहरी जो है वो बाज़ार की तरफ आते हैं, या आम जो ताजर हजरात हैं या दुकानदार हजरात हैं वो बाज़ार की तरफ आते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं खड़ी करनी होती हैं, उनके मुतालबे के बाद उनको एक जगह भी दी गई है, वहाँ पर भी वो खड़ी नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे? जी, वो मैंने पहले भी बताया ना कि हर बंदा जल्दी में आया कि मैं मतलब वो टाइम उनका वेस्ट होता है, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं, वहाँ से खड़ी करते हैं, निकालते हैं। अभी यहाँ पे किसी ने बाइक खड़ी की है, अभी वो 15 मिनट बाद आएगा और जो आगे आएंगे वो सारी अपनी निकाल देंगे, उसको निकालने में मसला होगा। यही मसला है ना कि मतलब वो फिर जल्दी करते हैं कि जल्दी पार्क करें और जल्दी निकाल कर लेके चले जाएँ, इसलिए का साइड पे खड़ी कर जाकर। ये मसला हमेशा ही रहा है, आपको कोई बेहतरी होती हुई इसमें आने वाले दिनों में नज़र आती है? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि आएगी। आपको नज़र नहीं आता? नहीं, बिकॉज 25 साल मेरी उम्र है, मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसे कि मतलब। अच्छा, आप रहते इधर फैसलाबाद में ही हैं? नहीं, मैं शाहकोट से आया हूँ। अच्छा, इधर फैसलाबाद कितना अरसा हो गया आपको? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, तो तब मैं रहा था नंबल में, अब मैं फिर वापस चला गया अपने गाँव। अच्छा, उस दौरान भी यही मसले थे और आज भी यही मसले हैं? सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आई? नहीं। ठीक है, चेंजिंग आती हैं जब मतलब कोई आते हैं, अदारे वगैरह आते हैं एक दो घंटे के लिए। अगर आप देखें ना, अगर मतलब कोई गाड़ी आती नज़र आए तो ये कहते हैं जल्दी करो, गाड़ी आ गई है, जब वो चले जाए फिर सेम वही हालत। अच्छा, यानी जब कोई इनका अफसर आ जाए या इस तरह का कोई आ जाए तो फिर यार चीज़ क्लियर करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद आवाम को ऐसे ये रुलने के लिए खुला छोड़ देते हैं। बस ऐसे ही है।
ठीक है, कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहिए इस हवाले से? हुकूमत को मैं कोई पैगाम नहीं दूंगा क्योंकि हुकूमत तो क्योंकि हुकूमत अमल दरामद नहीं करती। नहीं करेगी, वो तो खुद के मसलों में उलझी हुई है, वो इस छोटे छोटे मसलों में क्या देखेगी। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ जो इस वक्त शहरी मौजूद थे, इन्होंने हमसे बातचीत की और इन्होंने कहा है कि हम हुकूमत से कैसे जो है वो हम उनको मैसेज दें, क्योंकि वो हमारे जो है उस मैसेज पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। नाज़रीन, हुकूमत को ये सोचना चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए कि जो इन मामलात को देखने वाले इदारे हैं, ट्रैफिक हो गया या दीगर इदारे, उनको चाहिए कि वो आम आवाम के इस दुख को समझें और जो शहरी फैमिलीज़ के साथ यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, जो अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, उनको जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है और इससे ना सिर्फ उनका टाइम का ज़या होता है बल्कि ट्रैफिक हादसात से में भी इसमें जो है वो इजाफा होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।